Hello friends, welcome to my channel NK Finance. So in this video we will talk about the four most popular investment options जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वो है बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें ईयरली 7 to 8% का रिटर्न मिल जाता है विच इज़ वेरी सेफ, सिक्योर एंड गारंटीड। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने कैपिटल से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एंड दे वांट गारंटीड इनकम एंड पीस ऑफ माइंड। ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना मनी पार्क करना चाहते हैं एंड दे वांट टू यूज़ दैट फंड फॉर नियर फ्यूचर कमिटमेंट या कोई दूसरे तरह का पेमेंट करने के लिए। So just to get the slightly higher return than savings account, people park their funds in fixed deposit. Otherwise long term investment के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इन्फ्लेशन रेट ही 6-7% का होता है, तो रियल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म में एफडी से कुछ खास नहीं होता है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है गोल्ड का। गोल्ड हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन हमेशा से रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरी के लिए, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस आप देखेंगे वो वक्त के साथ बढ़ते ही जाते हैं। इसमें कभी उस तरह का गिरावट नहीं आता है गोल्ड के प्राइसेस में जिस तरह से दूसरे एसेट क्लास में आ जाते हैं, या जो दूसरे एसेट क्लासेस में जो इन्वेस्टमेंट के रिस्क होते हैं गोल्ड में वो बहुत मिनिमम होते हैं। और जितने भी इकोनॉमिक में डाउन टर्न हो या ग्लोबल लेवल पे कोई क्राइसिस हो, दूसरे इन्वेस्टमेंट या दूसरे एसेट क्लासेस ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कंपेयर टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड ये सिचुएशंस में ही ज़्यादा ग्रो करता है। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। Many people believe that के property investment is the best investment option, and many people considered as equity investment as the best one. So property का भी आप ग्रोथ देखेंगे वो 10 to 12% होता है कंपाउंडेड एनुअल CAGR। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, Tier 1 है, Tier 2 है, सो उस पर भी डिपेंड करता है एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो। चौथा जो ऑप्शन आता है वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। And many people believe that this is the most riskiest and rewarding at the same time because there is a direct relationship between the risk and reward. इक्विटी में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट से, या फिर हमें वो नहीं करना है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, हमें उतना नॉलेज नहीं है कौन से कंपनी का शेयर लेना है, कंपनी में क्या देखना है, कंपनी को ट्रैक करना, वो सब सारी चीज़ें, तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अल्टीमेटली हमारा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट होगा। बट फ़र्क ये है कि जहाँ हम डायरेक्ट कंपनी के शेयर खरीद रहे थे, यहाँ म्यूचुअल फंड में कोई एक फ़ंड मैनेजर हमारे बिहाफ में वो कंपनी के शेयर्स खरीदेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इन माई फ्यूचर वीडियोज़ आई विल बी कवरिंग मोर ऑन mutual fund and direct investing. So please subscribe to my channel so that you'll get the notification whenever I upload my next video. Thank you.